never become dry. आप कभी सूखोगे नहीं। Many people will say, I feel so much dryness in my heart. काफी लोग कहेंगे कि मेरे को अपने जीवन में सूखापन महसूस होता है। So much dryness in our home. मुझे अपने परिवार में सूखापन महसूस होता है। So much dryness in my work. मुझे काम की जगह में सूखापन महसूस So होता है। much dryness in my business. अपने बिजनेस में सूखापन महसूस होता है। So much dryness in my education. अपनी पढ़ाई में सूखापन महसूस होता है। Many people are feeling the dryness in their lives. बहुत से लोग अपने जीवन में सूखापन महसूस When कर you रहे हैं। fill this living water, उनको जीवन जब जल से वो भर जाएंगे and you will never be dry. तो फिर आप कभी सूखे नहीं रहोगे। Hallelujah. हालेलुया। That is why Lord Jesus said, इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, whoever thirsty, जो कोई प्यासा हो come to me. मेरे पास आए, I will give you water. मैं तुम्हें जीवन जल दूंगा। That water gives you eternal life. और वो जल अनंत काल का जीवन देता है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। And second, water refreshes. और दूसरी बात जो है, पानी ताजगी देता है। Water refreshes. पानी ताजगी देता है। Suppose if you go to anyone's home, किसी घर जब आप कभी जाते हैं they will give you a glass of तो water. आपको एक गिलास पानी देते हैं। And after drinking that, पानी पीने के बाद you will see, feel so fresh. तो आपको ताजगी महसूस होती The है। water gives freshness. आप पानी ताजगी लेके आता है। When you receive the living waters, जब आप जीवन जल को ग्रहण करते you हो will feel freshness to your soul, आपको अपने प्राण में ताजगी महसूस होगी। freshness to your body, अपने शरीर में ताजगी महसूस होगी। freshness to your mind. अपने दिमाग में ताजगी महसूस होगी। Water refreshes. पानी ताजगी देता है। Hallelujah. हालेलुया। In the summer days, गर्मी के दिनों में if you go anyone's home, किसी घर जब आप जाते हो you will feel so much hot, और आपको गर्मी महसूस हो रही होती है and you will not need to drink cold drink, something. You need water. उस समय पे आप और तरीके के शरबत या कुछ और नहीं लेकिन पानी पीना चाहते हो। If they give glass of water, अगर वो पानी का एक गिलास देते when you हैं feel और जब आप पी लेते हो the whole throat and heart filled with joy, तो आपके पूरे गले में और आपको अपने दिल तक आराम और खुद आनंद मिलता है total refresh, और पूरे तरह से ताजगी मिलती total है। refresh. पूरे तरह से ताजगी होती In है। that way, उसी प्रकार if you filled with the living waters, जब आप जीवन जल से भर जाते हो full of joy, आपके अंदर आनंद भर जाता है। full of refreshment, आपके अंदर ताजगी आ जाती है। your soul will be filled with joy. आपका प्राण और आनंद से भर जाएगा। There will be no dryness. कोई सूखापन नहीं रहेगा। There will be no dryness. कोई सूखापन नहीं रहेगा। There will be no weakness in your spirit. आपकी आत्मा में कोई कमजोरी नहीं रहेगी। Some people are praying for 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. They are telling, brother, we can't pray more than 5 minutes. कई लोग 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं पास्टर हम तो 5 मिनट से ज्यादा प्रार्थना कर ही नहीं सकते। And some people say we can't kneel down more than 5 minutes. कई लोग कहते हैं कि हम 5 मिनट से ज्यादा घुटनों पे नहीं झुक सकते Because your body is weak, क्योंकि आपका शरीर कमजोर है, soul is weak, आपका प्राण कमजोर है, mind is weak, आपका दिमाग कमजोर है, everything is weak. सब कुछ कमजोर है। If you receive that living waters, अगर आप जीवन जल को ग्रहण कर लोगे, and the living waters give you strength to your soul, जीवन जल आपके प्राण में बल देगा, strength to your body, आपके शरीर में ताकत देगा। you can pray according to the plan of God. परमेश्वर की योजना के अनुसार आप प्रार्थना कर The पाओगे। Holy Spirit will help you according to the plan of God. पवित्र आत्मा परमेश्वर की योजना के अनुसार आपकी मदद करेगा। You can pray along with the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के संग आप प्रार्थना कर पाओगे because the living waters will flow like a floods. क्योंकि जीवन के जल बाढ़ के समान आपके जीवन से उमड़ेगा It will come every time. और वो आता रहेगा, भरता रहेगा, हर समय ऐसा होगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। That is why इसलिए psalmist says, Psalm 36 verse 8, भजन संहिता लिखने वाला 36 के 8 में कहता है, Lord, you let them drink from your wonderful river. परमेश्वर तूने अपनी नदी में से उन्हें पिलाया। Whenever you go to anyone's home, जब आप किसी के घर में जाते हो,
they will give you water. वो आपको पानी देते हैं। In the same way, उसी प्रकार wherever you come to the church, जब आप चर्च में आते हो, come to the presence of God. आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हो, God will give you living water. परमेश्वर आपको जीवन का जल देगा। God will give you living water. परमेश्वर आपको जीवन का जल देगा। Hallelujah. हालेलुया। Why you are coming to the church? Tell me. आप चर्च क्यों आते हो बताइए? Why you are coming? आप चर्च क्यों आते हो? Some people say, I want job, that is why. कई लोग नौकरी लेने के लिए चर्च आते हैं। For job, for marriage, शादी हो जाए for इसलिए, education, और for अच्छी क्लासेस से आए, children, बच्चे हो जाए, and many. ऐसे बहुत से कारण होते हैं। These are minors. ये तो छोटी बातें हैं। When you come into the presence of God, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हो, you must search for living God. आपको जीवित परमेश्वर को खोजना है, Not for people. लोगों को नहीं खोजना। Don't look at people. लोगों को ना देखें, What they are wearing, what they are doing, it is a useless for you. लोग क्या पहन के आए हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब बेकार की बातें हैं। When you come into the presence of God, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हो, and if you look at this place, अगर आप इस स्थान को देखो, you will see only one boy standing there, केवल एक बेटे को यहाँ खड़ा देख रहे and हो, he was praying. बाजा बजा रहा है, Just you are watching like that. आप ऐसे देख रहे हैं आपको। But I can see there was a angel of God standing here. लेकिन मैं देख पा रहा था कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत यहाँ खड़ा था। He's saying to me, वो मुझसे कह रहा है, you tell the word of God to my people, तू मेरे बच्चों को मेरा वचन सुना, and God will do great things. और परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करेंगे। He came from heaven. वो स्वर्ग से आया है। When you come into the presence of God, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हो, you must see, you must desire to see the living God. तो आपके अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि मैं भी जीवित परमेश्वर को देखना चाहता You हूँ। must have desire to see the spiritual things. आत्मिक बातों को देखने की इच्छा आप में होनी चाहिए। Don't look at other people, don't look at other one's dresses. एक दूसरे को उनके कपड़ों को ना देखें, Useless. बेकार है ये You सब। will not receive anything from that place. कुछ भी नहीं मिलेगा आपको वहाँ आकर। When you come into the place, जब आप उस स्थान में आते you हो, must fear, you must have fear of God. आपके अंदर परमेश्वर का भय होना चाहिए। Suppose if you go to any shopping mall, मान लीजिए आप किसी मॉल में जाते हैं, and if you took anything and you put it in your pocket, कुछ उठा के अपनी जेब में डाल लो, and if you think no one is watching, और ऐसा आप सोचो कि मुझे कोई नहीं देख रहा, but the owner of that shopping mall will watch you because CCTV will be there. और पूरा मॉल आपको देख लेगा या वहाँ के लोग आपको देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे The owner of that shopping mall, उस दुकान का मालिक, मॉल का मालिक आपको जरूर देख लेगा, क्योंकि वहाँ सीसीटीवी लगा है। because he will see everywhere there was a CCTV, क्योंकि उसने मॉल में चारों तरफ कैमरे लगा रखे हैं, and he will see who is doing, what he's doing, she is doing, and what they are watching, what they are doing. He will watch everything. वो सबके ऊपर अपनी आंखों को रखता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या देख रहा है, कर रहा In है। the same way, उसी प्रकार से when you come into the presence of जब आप God, परमेश्वर की उपस्थिति में when आते you हो, come to the church, जब आप चर्च में आते हो, the CCTV in heaven will be open for you, स्वर्ग के कैमरे आपकी ओर लगे होते हैं, and God will watch everyone, वो सबको देख रहे होते हैं, what they are doing, वो क्या कर रहे what हैं, my children are doing, मेरे बच्चे क्या कर रहे how हैं, they are sitting, कैसे बैठे हैं, what they are wanting, क्या इच्छा रख रहे what हैं, their desires. क्या उनकी इच्छा है। Everyone, God will watch your hearts. एक एक का हृदय परमेश्वर देख रहे होते God हैं, will watch your works. परमेश्वर आपके कामों को जांच रहे होते So be हैं। careful when you come into the presence of God. इसलिए जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हो तो ध्यान से आना। This is not an entertaining club. ये मनोरंजन की जगह नहीं है, This is the place of the living God. ये जीवित परमेश्वर की जगह है। You must have fear of God. आपके अंदर परमेश्वर का भय होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। This is the place where we can meet God personally. ये वो स्थान है जहाँ पर परमेश्वर से आप व्यक्तिगत रूप से
उससे मिल सकते हो। This is a place where heaven and earth intermingle. ये वो स्थान है जहाँ स्वर्ग और पृथ्वी एक हो जाते हैं। This is a place where man and God can unite. ये वो स्थान है जहाँ परमेश्वर और मनुष्य एक हो जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Simple. बहुत आसान तरीका If है। you know this truth, अगर आप इस सच को जान जाओ, your life will change. आपका जीवन बदल जाएगा, Family will change. परिवार बदल जाएगा, Church will change. कलीसिया बदल जाएगी, Your place will change. आपकी जगह बदल जाएगी, Your city will change. शहर बदल जाएगा, Everything will change. सब In the कुछ name बदल of जाएगा Jesus. यीशु के नाम से। Come into the presence of God. जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हो, You must desire to see Lord. तो आपके अंदर प्रभु को देखने की इच्छा होनी चाहिए। You must desire to listen His voice. आपके अंदर उसकी आवाज सुनने की इच्छा होनी You चाहिए। must desire to meet Him. आपके अंदर उससे मिलने की इच्छा होनी You चाहिए। must desire to walk with Him. आपके अंदर उसके साथ चलने की इच्छा होनी You चाहिए। must desire to see the angels. स्वर्गदूतों को देखने की इच्छा होनी You चाहिए। must desire to speak the heavenly languages. स्वर्गीय भाषा बोलने की इच्छा होनी चाहिए। For that purpose, you must come to the church. उस मकसद से आपको चर्च में आना है। Remaining all things are like a dust. बाकी सब बातें धूल के समान है। You can cast them out in the name of Jesus. उससे तो आप यीशु के नाम से झाड़ सकते हो। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Many people, when the problems comes, बहुत से लोग परेशानियां जब आती they हैं, will cry and cry and cry and cry. रोते हैं, रोते हैं, रोते हैं, Taking fasting, 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 fasting. उपवास 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 रखते हैं। 90 days fasting, 30 days fasting, 1 month fasting, 1 year fasting. कभी 30 दिन के, कभी 40 दिन की, कभी 90 दिन की, 1 साल की उपवास रखते हैं। After that, उसके बाद they will be sick. वैसे ही रहते हैं। Problems are problems. सब कुछ वैसा ही, परेशानियां वही। Just they wasted their energy, उन्होंने सिर्फ अपनी ताकत को बर्बाद किया, wasted their tears. अपने आंसुओं को खराब किया। Shikarila Jiva, Shaluparia. The Spirit of the God says, if you know the truth in the Word, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा कहता है, अगर तुम वचन की सच्चाई को जानते हो, your life is different. तो आपका जीवन बदल जाएगा। Your life is different. आपका जीवन बदल जाएगा। But how will you receive that faith? लेकिन ऐसा विश्वास आप कैसे पाओगे But you must cast out this dust. कि आप अपनी इस धूल को झाड़ पाओ? But you must have faith. लेकिन उसके लिए विश्वास चाहिए। That faith comes by the hearing the word of God. और विश्वास परमेश्वर का वचन सुनने से आता है। That is the first level faith. ये पहले स्तर का विश्वास है। But second level faith. लेकिन दूसरे स्तर का विश्वास, Second level faith. What is the second level faith? दूसरे स्तर का विश्वास कैसा होता है? If you cast out the sickness, अगर आप बीमारी को डांटोगे it will go. तो वो भागेगी। If you cast out the demons, अगर आप दुष्टात्मा को डांटोगे they will go. तो भागेंगे। That is higher level faith. ये ऊंचे स्तर का विश्वास The है। faith is one of the gift of the Holy Spirit. ये जो विश्वास है आत्मा का एक वरदान है। Gift of the Holy Spirit. आत्मा का वरदान है। Lord, faith. अगर तुम्हारे पास ऐसा विश्वास है, If you say to the mountain, अगर पहाड़ से कहोगे and it will fall. तो वो गिर जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। In this world, इस संसार में everything has language. Language. सब चीजों की भाषा है। Hallelujah. हालेलुया। In the oceans or seas, the water gives the sounds. और महासागर के अंदर, समुद्र के अंदर पानी की एक आवाज है। That is a language of waters. वो पानी की भाषा है। When the air moves, जब हवा चलती है ऐसे आवाज आती है। it is a language of air. और ये जो है ये आवाज, ये भाषा है। The Bible says, बाइबल कहती है, बाइबल कहती है when you go from this place, जब तुम इस स्थान से जाओगे the trees will clap पेड़ ताली बजाएंगे because you are so blessed. क्योंकि तुम आशीषित हो। That these trees also have language. इसका अर्थ यह है कि पेड़ों की भी एक भाषा है। Birds have languages. पक्षियों की भाषा है Animals have languages. और पशुओं की भाषा है। Humans have languages. इंसानों की भाषा है। Rocks are also languages. Rocks, पत्थरों mountains. की और पहाड़ों की भाषा है। That is language of
mountains. इसका अर्थ पहाड़ों की भी एक भाषा है Only mountain can understand. जो कि पहाड़ ही समझ सकता है। Humans cannot understand. इंसान उस भाषा को नहीं समझ पाते। But लेकिन when you filled with the living water, जब आप जीवन जल से भर जाओगे, when you filled with the living water, जब आप जीवन जल से भर जाओगे, when you filled with the Spirit of the God, जब आप परमेश्वर की आत्मा से भर when जाओगे, you filled with the heavenly languages, जब आप स्वर्गीय भाषा से भर जाओगे, the Holy Spirit will take your tongue पवित्र आत्मा आपकी जीभ को लेगा and it will speak to the mountain, और पहाड़ से कहेगा and then it will fall. और पहाड़ गिर जाएगा। Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया, हालेलुया। Language. वो जो भाषा है, Everything has a language. हर एक चीज की भाषा है। Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! Hallelujah. So that type of faith उस प्रकार का विश्वास you will receive आप- through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा आपको मिलेगा। Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. From this day, आज के दिन से it does not need to cry. आपको रोने की जरूरत नहीं। My family is not good, my husband is not good, my wife is not good, my children are not good. It does not need to cry. आप मेरा परिवार अच्छा नहीं, मेरी बीवी अच्छी नहीं, मेरा पति अच्छा नहीं, मेरे बच्चे अच्छे नहीं, ऐसे रोने की जरूरत नहीं है। Filled with the power of the God. परमेश्वर की सामर्थ से भर जाओ Be filled with the living water. और जीवन जल से भर जाओ। Then the faith will come into you. तब आपके अंदर वो विश्वास आएगा। If you speak, whatever the problems I am facing, I cast it out in the name of Jesus. जो भी परेशानियों का मैं सामना कर रहा हूँ उसे मैं यीशु के नाम से डांटता हूँ। If you speak, अगर आप ऐसा कहोगे, if you speak, अगर आप ऐसा कहोगे, it will happen. वो ही होगा, It will happen. वो ही होगा। It will happen.